जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगस्त 2024। मकर लग्न के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेष से चर लगन होने के कारण आपके अंतर्गत एक मूवेबल नेचर, अपने आप को बदल लेने का व्यवहार आप में काफी जबरदस्त रहता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि आपने कुछ भी काम किया है, अगर उसमें आपकी कोई कमी रह गई है तो कहीं ना कहीं आप उसमें बदलाव करने की सोचते हैं। कहीं आप कोई निर्णय ले रहे हैं और निर्णय लेते समय अगर कुछ वहां पर लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हो रही है, गलतियां हो रही है या उसमें सुधार किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने निर्णय को भी बदल लेने का प्रयास करते हैं। तो ये संभावना, ये स्थिति आपके साथ रहती है। विशेष पृथ्वी तत्व का प्रभाव आप में दृढ़ता, संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति काफी ज्यादा लाता है। आप कर्मठ प्रवृत्ति के शनि से प्रभावित होने के कारण कर्मठता आप में काफी अधिक रहती है। बहुत हार्डवर्किंग नेचर है। अवश्य से हमेशा कर्म को ही प्रधान मानकर जीवन जीते हैं और कर्म की ही पूजा करते हैं। काफी कर्म प्रधान व्यक्ति आप हैं। अब देखिए यहाँ पर लग्नेश की स्थिति, अगस्त माह के अंतर्गत लग्नेश शनिदेव जो कि दूसरे भाव में चल ही रहे हैं, लंबे समय तक चलते हैं और वक्री अवस्था में। विशेष से क्योंकि आप पे प्रभाव रहता है कि आप जो भी कुछ करते हैं काफी परफेक्शन के साथ करना जानते हैं और उसमें आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो फोकस चल रहा है ना, काफी लंबे समय से अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार कुटुंब कुंबे को लेकर, उन सबको लेकर, अपने खान पान को लेकर, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपका बहुत ज्यादा प्रभाव या सेविंग्स को लेकर बहुत प्रभाव चल रहा है। आप उसके लिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए आप बहुत प्रयासरत हैं और वहां पर बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। साथ ही परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत चिंता भी आप कर रहे हैं कि परिवार की किसी इच्छा को लेकर, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी विशेष प्रभाव चल रहा है। लेकिन अगस्त माह में अभी जो चलेगा प्रभाव वो ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पिछली पुरानी गलतियों को भी एक बार देखते हुए नजर आएंगे, या बहुत सारे ऐसे अधूरे काम जो कहीं ना कहीं आप सोच रहे थे अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, वो सब आप करते नजर आएंगे। या कुछ गलतियां आप कर बैठे थे तो उन गलतियों को सुधारने का आप प्रयास करेंगे। बहुत सारे काम ऐसे जो आपके पेंडिंग थे, किसी तरीके के लाभ को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, इच्छा पूर्ति को लेकर या सेविंग्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें अब आप यहाँ पर कुछ ना कुछ करते हुए उससे संबंधित नजर आओगे। हो सकता है कि आपका कोई काम अटका हुआ था तो वो काम अब पूरा हो जाए, तो अटके हुए काम अब आपके पूरे हो सकते हैं। वो परिवार से संबंधित हो सकते हैं, पैसों से संबंधित, धन संबंधित भी हो सकते हैं। तो ये सब प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा खान पान का ध्यान रखना है, गलत खान पान से आपको बचना है, अन्यथा यहाँ पर पारिवारिक दृष्टि से दुख का सामना करना पड़ेगा। तो खान पान का विशेष से ध्यान रखें और बोलचाल का विशेष से ध्यान रखें। कड़वा बोलने से बचना है, तो वो ध्यान आपको रखना है। वहीं शनिदेव की जो दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है और चतुर्थ से 12वें में राहु है। चतुर्थेश अभी अपने से द्वितीय गया है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी अगर कोई बेचना चाहते हैं, बेचकर लाभ लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए समय अभी इस अगस्त माह में, खासकर 26 अगस्त तक, इस समय बहुत सही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद का जो समय रहेगा वो स्थान परिवर्तन का, प्रॉपर्टी बेचने का, वो 26 अगस्त के बाद वहां पर और चीजें और संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शनि के प्रभाव के कारण ना आपके यहाँ पर जो दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि, ये मन के अंतर्गत थोड़ा विचलित आपको कर सकती है। मन के अंतर्गत नाना प्रकार के किसी तरीके की दुखद भावना, वो चीज़ें, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, ये चीज़ आपके अंदर, या डीपली कोई बात अंदर चल रही है, वो सब चीज़ें हो सकती है। घर को लेकर किसी तरीके की चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कोई चीज़ की शुरुआत अगर आपको करनी है तो वहाँ पर रुकावटें, बाधाएं आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी हम माता से संबंधित, घर से संबंधित, समाज से संबंधित कुछ करना चाह रहे थे और कोई ऐसी चीज़ थी जो कहीं पहले किसी ने ना कर रही हो और आप ही स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुत एनर्जी आप उसमें लगा रहे थे, तो वहाँ पर रुकावटें, बाधाएं शनि के प्रभाव में देखने को आपको मिल सकती हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव पर है
और मंगल का एक प्रभाव रहेगा। देखो रिसर्च के लिए महीना बहुत अच्छा है, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता अच्छा है, लेकिन ससुराल पक्ष से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि शनि की दृष्टि ना आपको दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, कहीं ना कहीं ससुराल संबंधित चीज़ों को लेकर वो दे सकते हैं। अष्टम से संबंधित कोई अगर आप रिसर्च में हो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन क्या है ना कि अभी जो कॉम्बिनेशन बनेगा सूर्य का, बुध का, शुक्र का, ये आपको 8वें घर से संबंधित एक विशेष कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा, उसको हम आगे भी बताएंगे। तो ये रहेगा, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान इस संदर्भ में आपको रखना है, क्योंकि गलत खान पान अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, पेट संबंधित परेशानी हो सकती है। तो विशेष ध्यान रखना है कि अगर खाना अच्छे से खा रहे हो, सही खान पान आपको रखना है, अदरवाइज दिक्कत बन सकती है। शनि की दशम दृष्टि आपकी कर्म दृष्टि आपके 11वें घर पर है। बहुत सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाएगा सडन गेन की तरफ। विशेषतः ये वाला महीना तो आपके लिए सडन गेन का है कि आपको अकस्मात रूप से धन लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह में अच्छा करते हैं उन लोगों को मतलब अच्छी स्टडी कर रखी है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष लाभ का समय ये रहने वाला है। जिनकी जन्म कुंडली में योग दशा ऐसी हैं उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 5th, 8th और 11th का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और जहां पर आपका शनिदेव की भी दशम दृष्टि पड़ रही है और आपके 10th लॉर्ड और भाग्य का स्वामी भी अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगा, शुक्र का भी संबंध रहेगा, पंचमेश का संबंध, ये आपको शेयर मार्केट से गेन, आपको लाभ प्रॉफिट दे देंगे, तो उस दृष्टि से अच्छा रहेगा। यहाँ पर अकस्मात रूप से आपके जीवन के अंतर्गत चाचा की, मित्र की, बड़े भाई बहनों की मदद करने का संभावना आ सकती है कि भाई मदद करने का वहाँ पर अवसर है, तो वो भी प्रभाव रहेगा, वो थोड़ा आपको हेल्प कर देनी चाहिए, जिससे भविष्य के अंतर्गत आपको वहाँ पर जो कुछ नेगेटिव प्रभाव आपकी इनकम को लेकर, आपके प्रॉफिट या कोई इच्छा पूर्ति, कितनी बार क्या होता है हमारी कोई डिजायर रहती है वो हमारी अटकी हुई रहती है, कितना हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर अगर कोई चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन की किसी तरीके की मदद का यहाँ पर कोई संबंध बना कि उनकी आपको मदद करनी पड़ रही है, करने का हो रहा है, तो वो कर दीजिएगा। उसके बाद आपके बहुत सारे अटके हुए काम, रुके हुए काम वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब आपकी कोई इच्छा जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी और ऐसी भी थी कि जो सोल्व ना हो रही है प्रॉब्लम्स, या वो ऐसी इच्छा थी कि जो बहुत असंभव, कितनी बार क्या होता है ना हमारी कुछ ऐसी इच्छा हो जाती है जो बहुत ज़्यादा ऐसा हमारे स्तर पर हमें ऐसा लगता है कि तो असंभव है, लेकिन इच्छा है हमारी, तो वो पूरी हो सकती है इस तरीके की अवस्था, स्थिति के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर ना 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, तो शुरुआती स्तर पर अष्टमेश का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर रहेगा। अष्टमेश के प्रभाव के कारण, सूर्य जैसे के कारण आपके मैरिड लाइफ के अंतर्गत ना थोड़ा ये रहेगा कि कंप्लेन हो रही है, शिकायतें हो रही है, आपस में एक दूसरे को शिकायत कर रहे हो, वो प्रभाव थोड़ा स्वाभिमान के स्तर पर, रेस्पेक्ट, ईगो, इस लेवल पर वहां पर देखने को मिल सकता है। और वहां पर भी जो प्रभाव रहेगा ना वो घर की चीजों को लेकर, माता से संबंधित हो सकता है, मदर से रिलेटेड हो सकता है, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा कि मदर को लेकर, घर की चीजों को लेकर आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत थोड़ा ईगो इशू, वहां पर रेस्पेक्ट इशू वहां पर आ रहे हैं, और वहां पर कंप्लेंट्स हो रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ये सब चीजें चलती हुई आपको दिखेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बैठे सूर्य की जो दृष्टि है लगन पर रहेगी, जो कि आपके अंतर्गत डिजायर देगी कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, मेरी रेस्पेक्ट हो, तो अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की इच्छा भी आपको जागृत होगी। विशेष लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलिजेंस आपका हाई होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सब अच्छा भी देखने को आपको मिल सकता है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा कि आपके अंतर्गत आपको अच्छा खासा इंटेलिजेंस मिलेगा, आपको सोचने समझने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं रिसर्च में आप अच्छा करोगे, वहां पर आपको एक विजन जो होगा वो क्लियर होगा कुछ काम को करने के लिए, तो उस दृष्टि से भी 16 अगस्त तक समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ इस तरीके की जो इश्यूज अभी बताएंगे, कोई इशू वगैरह, वो थोड़ा होने की संभावना रहेगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव स्वराशि होकर 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा पाप प्रभाव तो रहेगा, शनि की दृष्टि है उस पर, और सूर्य के जो है वो अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे। मंगल की भी दृष्टि, सपोर्ट भी मिल रहा है, जो कि आपका गेन का लोड है, 11th लोड और आपका 4th लोड होकर भी एस्पेक्ट कर रहा है। सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत स्वराशि है, तो ये अच्छा है आपके लिए। जो भी व्यक्ति रिसर्च में है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरीके से पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं जो गुप्त ज्ञान में है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट तंत्र मंत्र, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साधना की दृष्टि से भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा, तो उस दृष्टि से अच्छा है। यहाँ पर ना आपकी लाइफ के अंतर्गत हो सकता है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ प्लानिंग वगैरह यहाँ पर, या किसी तरीके का कुछ पेपर वर्क वगैरह ये हो सकता है, या मतलब ये या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर कुछ संबंध आ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर भी आ सकता है।
तो ये संबंध ससुराल पक्ष संबंधित भी विशेषता यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ससुराल के लोगों का स्वाभिमान वृद्धि, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर, ये सारी चीजें वहां पर बढ़ सकती है। ससुराल के लोगों का अपना एक रॉयल्टी शो करना या बहुत कुछ सिखाना करना, वो सब संबंध वहाँ पर आ सकता है। या ससुराल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति या बच्चा है जिसको एजुकेशन से रिलेटेड आपको सपोर्ट करना पड़े, तो वो सब वहाँ पर हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जो बहुत दूर दराज के हैं, कहीं ना कहीं जो समाज से कहीं ना कहीं परे हैं, और वहाँ पर आप उनके लिए एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा रहे हैं, शिक्षा ज्ञान संबंधित उनको अवेयर कर रहे हैं बेसिकली, तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, उस तरीके का भी कर्म इस समय के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या है, समाज से जो दूर हो जाते हैं उन लोगों को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर आपकी लाइफ में इस समय के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव के बाद यानी मंगल का प्रभाव जो रहेगा 26 अगस्त तक वृषभ राशि के अंतर्गत पंचम भाव में रहेगा। मंगल आपका 4th लॉर्ड 11th लॉर्ड रहेगा। आपके मन की प्रसन्नता, खुशी आप जो देखोगे, ठीक है, वो आप अपने बच्चों में, लव पार्टनर में, वहां पर, या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ ज्ञान ग्रहण करते हुए, वो सब चीजें, ज्ञान जो होगा ना, वो आपका टॉरस साइन आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड हो सकता है। तो हो सकता है इस समय में आपको खुशी मिल रही है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं और जो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है, तो वो हो सकता है। या कुछ आप ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा सीख रहे हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड है, फैमिली वैल्यू को अच्छा करने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए, अर्निंग कैपेसिटी से रिलेटेड, वहाँ पर इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, सेविंग से रिलेटेड हो सकता है बेसिकली। तो वहाँ पर मन की प्रसन्नता, खुशी आपकी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटेड जैसे कि हमने बताया, वहाँ पर आप देख रहे हैं, और बच्चों को वेल्दी बनाने के लिए भी यहाँ पर एक मन की प्रसन्नता आपकी रहेगी कि भाई आपको हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है कि भाई बच्चा आपका वेल्दी हो रहा है, उस दृष्टि से भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ना इच्छा पूर्ति भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति आप कर रहे हो अपने पंचम भाव से, तो ये समय, क्योंकि जुपिटर का भी यहाँ पर गोचर चल ही रहा है, तो चाइल्ड प्लानिंग के लिए, चाइल्ड से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित, निसंतान को संतान के लिए अच्छा, और जिनको संतान है उनके बच्चे, हो सकता है कि उनको मतलब उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब वेल्दी हो जाए, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाना, सेविंग्स अच्छी कर लेना, तो धन का संचय की दृष्टि से, उन सब दृष्टि से बच्चों के कारण ना यहाँ पर आपकी या आपके लव पार्टनर के कारण भी वहाँ पर आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, या आपकी खुद की एजुकेशन के थ्रू भी आपको लाभ मिल सकता है, इनकम, क्योंकि इनकम लोड आपका 5th हाउस से आ रहा है, तो बच्चों के कारण, या तो बच्चों के कारण आपको कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो गया है, ठीक है, या आपकी खुद की एजुकेशन के थ्रू आपको इनकम मिल रही है, या कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा टीचिंग वर्क वगैरह, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग का भी एक संबंध, सीखना सिखाना, ये महीने की, इस महीने खासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और थोड़ा सा बच्चों को बताते और समझाते वक्त, क्योंकि मंगल है तो थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा अग्नि भार आपको आते हुए जरूर दिखेगी, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, करेंगे, और वहाँ पर ना आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे ना, तो ये महीने के अंतर्गत आपको प्रॉफिट होने की अच्छी संभावना मिल सकती है, और वो खासकर 26 अगस्त तक तो अच्छा है, जब तक मंगल का भी गोचर है, क्योंकि जुपिटर 12th लॉर्ड होकर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बच्चों पर खर्चा होने की संभावना है, शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ से प्रॉफिट गेन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इसका संबंध 8वें घर से 5th 8th 11th का कॉम्बिनेशन, लॉटरी, सट्टा, या फिर आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड वहाँ पर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस काम के अंतर्गत आपने अच्छे से कर रहे हैं, समझ रखा है, उसी काम को करने में आपको फायदा, तो थोड़ा ध्यान से करना है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वही मंगल का जो प्रभाव रहेगा, वो मंगल का प्रभाव, चौथी दृष्टि जो रहेगी, वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ ना, क्योंकि कर्म का भी स्वामी अष्टम के अंतर्गत है, मंगल भी देख रहा है, टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ केमिकल से रिलेटेड वहाँ पर अच्छा, और साथ ही कुछ ऐसे अकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र जहाँ पर बहुत हिम्मत का काम हो, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। किसी तरीके का खोजी प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आप यहाँ पर तो ये सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, तो रोशनी अच्छी रहेगी। ये ध्यान रखना है कि 16 अगस्त के बाद से यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जो हिडन है वो बाहर आ रही है, तो ध्यान रखना। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्या होगा, आपके कुछ रहस्य बाहर आ सकते हैं,
तो थोड़ा सा संभल कर वहाँ पर रहना है। और हो सकता है कि आप कोई अकल से रिलेटेड चीज़ों पे मतलब ज्योतिष वगैरह ये सीख रहे हो, तो ये ज्ञान की विशेष प्राप्ति इस समय के अंतर्गत होती हुई दिखाई देगी, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। मंगल की सीधी दृष्टि लाभ भाव पर लाभ की वृद्धि, आय की वृद्धि, इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, चाचा मित्र बड़े भाई बहनों के साथ से वहाँ से लाभ फायदा, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर हो सकता है। और इनकम से रिलेटेड अच्छा है इस समय के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे मतलब कहीं ना कहीं प्रमोशन होने के भी प्रबल योग इस समय बनते हैं प्रमोशन के, क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट आपके लाभ भाव पर और मंगल की भी दृष्टि बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि भाई अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए और आप चाह रहे हैं कि भाई जो आपको पसंद है, तो वहाँ पर होने की प्रबल संभावना इस मंथ के अंतर्गत रहेगी, तो उस दृष्टि से अच्छा है। प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा है टाइम पीरियड, आपके लिए चाइल्ड प्लानिंग के लिए भी अच्छा है, बच्चों से संबंधित फायदा लाभ के लिए भी अच्छा है, तो ये सब दृष्टि से वहां पर आपको फायदा मिल सकता है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी। 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप यहाँ 12वें घर पर आप ना कहीं पर बहस करते हुए आर्गुमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं किसी तरीके के नीति नियम कायदों को लेकर कि भाई ये तो चीज़ें ऐसे ही होनी थी और ये सब एक नॉर्म्स के अंदर में आती है और आप कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ों पर आप उलझ सकते हैं। या कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा जो गुरु प्रधान व्यक्ति है वहाँ पर आप थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, धर्म के अंतर्गत वहाँ पर आप थोड़ा सा आर्गुमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बंदे से या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति से, और हो सकता है कि आप कहीं गलत हो तो वहाँ पर थोड़ा तो ध्यान रखकर कुछ भी करने से मतलब ध्यान रखना है। और वहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि इस मंथ के अंतर्गत क्योंकि मंगल का जो प्रभाव जब 12वें घर पर दृष्टि डालेगा, व्यर्थ के झगड़ों में खर्चे या व्यर्थ की जगह पे मतलब चीज़ों पर खर्चा होने की संभावना बन सकती है, मेडिकल पर, कोर्ट केसेस इत्यादि पर हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है मंगल के प्रभाव के अंतर्गत कि खान पान वगैरह सही होगा तो मेडिकल पर खर्चा नहीं होगा, अदरवाइज खर्च हो सकता है। अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, तो बोलते समय उलझते समय किसी से बहुत सोच समझकर आपको उलझना है। दान पुण्य कर्म आप कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य कर्म करने से आपको फायदा रहेगा। बच्चों से संबंधित कुछ चीज़ों पर अगर खर्चा हो रहा है तो इस समय आपके लिए मतलब वो चीज़ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बुध का प्रभाव 22 अगस्त तक बुध सिंह राशि में, जो कि षष्ठेश है, भाग्य का स्वामी, सिंह राशि में अष्टम भाव में, अष्टम से ही भाग्य मिल रहा है, 8वें घर से जो बहुत छुपी हुई चीजें हैं वहां से आपको भाग्य मिलेगा और बहुत सारा कर्म वहां से संबंधित हैं और ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि पैतृक है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है आपका, या आपका ससुराल संबंधित है, वहाँ से आपको भाग्य मिल सकता है, या आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वहाँ पर अंडर द ग्राउंड रिलेटेड जो छुपी हुई हैं वहाँ से संबंधित कुछ कर रहे हैं, छुपी हुई विद्या से संबंधित कुछ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का लर्निंग का संबंध है, तो सीखने का भी संबंध है और वहाँ से लाभ का भी संबंध देखने को मिल जाएगा। तो उस दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा बहन बुआ बेटी की पढ़ाई से संबंधित अगर कोई संबंध आता है कि या उनके बच्चों से संबंधित, अगर बुआ है तो बच्चों से संबंधित आता है, छोटी बहन है तो उनकी पढ़ाई से संबंधित आता है, तो ये संबंध या बेटी है तो उसकी पढ़ाई से संबंध, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ एफर्ट्स आपको डालने पड़े तो वहाँ पर मतलब आपको वहाँ पर सपोर्ट करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही ध्यान रखना है कि छोटी कन्या से संबंधित अगर कोई दिक्कत मतलब कहीं ना कहीं कोई परेशानी के अंतर्गत है तो उसका आपको सपोर्ट करना है, वहाँ ध्यान रखना है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो छोटा बच्चा हो और कहीं बाहर समाज से दूर और कुछ ऐसी स्थिति के अंतर्गत है, तो वहाँ थोड़ा उनका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है इस समय के अंतर्गत। अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है तो यह करना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव 22 अगस्त से 4 सितंबर बुध कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भाग्य का स्वामी सप्तम भाव के अंतर्गत आपको लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वहां पर इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़ा बुद्धि का प्रभाव ज्यादा रहेगा और मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ बुद्धि लगानी है और कहाँ पर इमोशंस लगाने हैं, वो थोड़ा प्रभाव आ सकता है, जिसके कारण थोड़ा इश्यूज तो जैसे कि मैंने बताया रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य के साथ सपोर्ट आपको वहाँ पर मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर हमें बुद्धि लगानी चाहिए वहाँ पर अब दिल लगा बैठते हैं और जहाँ दिल लगाना चाहिए वहाँ बुद्धि लगा रहे हैं, तो ये चीज़ अब यहाँ पर क्या है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ बुद्धि लगाइए, लाइफ पार्टनर के साथ अपना दिल लगाइए, तो वो थोड़ा चीज़ कॉम्बिनेशन अगर आप सेट करके रखते हैं, सही रखते हैं तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वहाँ पर थोड़ा टेंशन बन सकती है। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव वक्री भी हो रहा है, तो बुध का जो प्रभाव वक्री अवस्था के अंतर्गत है ये कहीं ना कहीं आपके कुछ धर्म से संबंधित या पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित चीज़ों को भी लेकर या कुछ हाई लर्निंग्स को भी लेकर ना वहाँ पर हो सकता है कि कुछ पिछली पुरानी काम को, पेंडिंग वर्क को करना पड़े, तो वो सब हो सकता है। या फिर आपके बिजनेस के अंतर्गत अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंतर्गत
आपको कुछ पेपर रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी या कोई मीटिंग्स आपकी जो पहले अटकी हुई थी, मतलब हो जाता है ना कितनी बार किसी से मीटिंग करना था, वो रह रहा था लंबे समय से, वो मीटिंग्स आपकी होती हुई नजर आए, उस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क वहां पर करते हुए नजर आए, तो वो सब काम आपका 22 अगस्त के बाद से ज़्यादा देखने को आपको मिल सकता है। या आपके हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ लीगैलिटी, मैरिज की लीगैलिटी से रिलेटेड कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वर्क वगैरह थे, तो वो सब चीज़ें भी आप इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसका भी संबंध पेपर वर्क का आ सकता है। अब देखिए इसके बाद शुक्र का प्रभाव 25 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में, दशम का स्वामी और पंचम का स्वामी अष्टम में। अष्टम की क्योंकि 5th लॉर्ड है तो एजुकेशन से रिलेटेड भी आपका अष्टम से संबंधित सिंह राशि के अंतर्गत है, सीखने का संबंध विशेष से बनेगा। काम के अंतर्गत कुछ ब्रेक आ सकता है, और वो ब्रेक जो आप लोगे ना वो आप सीखने की दृष्टि से लेंगे। हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट चेंज हो रहा हो और उससे पहले ब्रेक लो, मतलब कि क्या है कि वहां पे काम के अंतर्गत जो आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ, प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद उससे प्रोजेक्ट से पहले की प्री प्लानिंग जो होगी तो वो आप करते हुए भी नजर आए, तो ये भी संभावनाएं आपको इस मंथ के अंतर्गत देखने को अवश्य प्राप्त हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वहां पर, क्योंकि नया सीखना, नया चेंजमेंट, ये सब चीजें यहाँ पर और जो काम के अंतर्गत ब्रेक भी है वो भी सीखने की दृष्टि से है कि कुछ अब सीखा जाए, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बदलाव को लेकर ये चीज हो सकती है यहाँ पर, तो ये देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव जैसे ही केतु के साथ आएंगे 25 अगस्त के बाद, शुक्र का केतु के साथ प्रभाव कन्या राशि में, आपका कर्म का स्वामी, तो काम के आप कर्म जो है आपके साथ, आपके केस में 25 अगस्त के बाद ध्यान रखना कि बॉस को ना क्रिटिसाइज करने से वहां पर बचना है, क्योंकि आपके काम में कुछ गलतियां होकर आप कहीं ना कहीं अपने बॉस को अपने से मतलब वहां पर थोड़ा क्रिटिसाइज करें, उनके साथ झगड़ा हो सकता है, वहां पर कहीं ना कहीं आपकी गलतियां निकलती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा वहां पर इशू आ सकते हैं, तो वो एक स्थिति आ सकती है काम के अंतर्गत, और आपको थोड़ा वैल्यू सिस्टम उसमें डाउन हो सकता है, आपसे मिस्टेक गलतियां होने की संभावना रहेगी, तो ये थोड़ा प्रभाव देखने को आपको मेरे को मिल सकता है। वहां पर रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं आपके पिता के साथ, गुरु के साथ या आपके बॉस के साथ, वो संबंध वहां पर देखने को मिलेगा। वहीं इस समय के अंतर्गत आपके बच्चों के कारण ना आपके ये आपका 25 अगस्त के बाद जैसे शुक्र कन्या राशि में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको भाग्य से संबंधित, लक फैक्टर आपको कहीं ना कहीं, या धर्म से संबंधित या नीति नियम कायदों से संबंधित ये थोड़ा इश्यूज रह सकते हैं 25 अगस्त के बाद, क्योंकि जो शुक्र का प्रभाव जब नीच राशि में केतु के साथ, इससे पहले ठीक है, इसके बाद थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहां पर अपने लव पार्टनर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर थोड़ा संभल कर रहना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे आपकी लाइफ का सपोर्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कि जो आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, किसी का सपोर्ट, किसी का साथ मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारे परिवार मतलब हमारे साथ के जो व्यक्ति हैं वो कुछ ऐसी गलतियां मिस्टेक कर देते हैं, या हम खुद से कुछ ऐसी गलतियां या किसी के प्रभाव में आकर कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण हम अपने भाग्य की हानि कर लेते हैं, या हमारा जो सपोर्ट, जो साथ हमें मिलना था किसी का, हम उसको अपने फेवर से मतलब दूर कर लेते हैं अपने आप से, अपने से, तो वो प्रभाव आ जाता है, तो इस चीज का थोड़ा यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव आपके 3rd हाउस के अंतर्गत, जो कि आपकी यहाँ पर एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क आपको बढ़ा सकता है, थोड़ा व्हीकल चलाते समय सावधान रहना है, और छोटे भाई बहनों के साथ इमोशनली थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज़ को यंगर सिबलिंग्स के साथ, तो वहाँ पर या पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा रह सकता है, तो वहाँ आपको संभल कर रहना पड़ेगा। बाकी आपकी रिस्क लेने की क्षमता को राहु बढ़ा ही रहा है, तो जो कि अच्छी भी रहेगी कि आपको कहीं पर कोई ऐसे काम जो हिम्मत जुटानी थी, तो वो हिम्मत भी जुटाते हुए आप इस समय में नजर आएंगे, ठीक। वहीं धर्म के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया कि शुक्र केतु का कन्या राशि में प्रभाव, वहां पर लड़ाई झगड़ा करने से या कोई आर्गुमेंट करने से वहां बचना है, तो ये हो सकता है कि कैलकुलेटिव हो जाओगे आप हो सकता है अपने बॉस को जाकर आप ये कह रहे हो कि भाई मेरे को तो इतना पेमेंट मिलता, सैलरी है और मैं इतना काम कर रहा हूँ, इस तरीके से ना, और आपने ये काम दिया है, वो काम दिया, इस तरीके से थोड़ा आप कैलकुलेटिव होते हुए दिखाई देंगे, कैलकुलेटिव होकर आप बात करते हुए दिखाई देंगे, जो थोड़ा इशू आपके साथ हो सकती है, और आपको बाद में लगेगा कि ये मैंने क्या क्या कर दिया है, ये किस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती है मेरे, तो ये सब, और आपके खुद के काम के अंतर्गत भी हो सकता है, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। शुभ दिन 3 से 5, 10 से 13, 13 से 15, 17 से 19, 19 से 21, 25 से 28, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। वहीं अशुभ दिनों में 1 से 3, 5 से 8, 15 से 17, 21 से 23, 28 से 30, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। अच्छी बात यह है कि जुपिटर का एस्पेक्ट आपका 5th एस्पेक्ट आपके 9th पर भी है, 7th सीधा दृष्टि आपके लाभ भाव, इच्छा पूर्ति का और लगन पर भी है, जो कि गुरु कृपा के आप अंडर में है, तो ज्यादा आपसे कुछ गलतियां नहीं होंगी, संभल जाएंगी चीजें। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 28 से 30 की होगी। मनोरंजन के लिए यात्रा 3 से 5, 30 से 31 की होगी। धार्मिक यात्रा 8
8 से 10, 25 से 28 की होगी। अस्पताल, गुरु केशम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 15 से 17 की होगी और वहीं कष्ट के साथ यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। अमावस्या 4 अगस्त के उपाय क्या करनी चाहिए? देखिए, अपने शुक्र को ठीक रखना है। वैभव लक्ष्मी व्रत आप कर सकते हैं, और जो व्रत नहीं करेंगे श्री सूक्त का पाठ करते रहिएगा। शिवलिंग को जल चढ़ाते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। दुर्गाष्टकम का पाठ करना है, खासकर उन व्यक्ति जो राहु की दशा के अंतर्गत हैं उन्हें दुर्गाष्टकम करते रहना चाहिए इस समय में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री डॉग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।